नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चों में डिप्रेशन क्यों होता है। आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि डिप्रेशन के लक्षण बहुत पाए जाते हैं। हर परिवार में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुतायत परिवार में भी देखा जाता है। किसी न किसी कारण से कभी न कभी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो रिकवर करते हैं। कोई कोई रिकवर नहीं करता है तो बहुत बुरा परिस्थिति में सिचुएशन चला जाता है। बट क्यों ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में एक बार हम लोग सोच लें, एनालाइज कर लें। डिप्रेशन में जाने का कारण बच्चों का ये होता है कि कई सारे परिवार में माता पिता में बार बार झगड़े होते हैं, आपस में कन्फ्रंटेशन होते हैं। तो माता पिता तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी होते हैं। अब पति पत्नी में आजकल एक रिलेशन चल रहा है, फ्रेंडशिप का रिलेशन। पहले ऐसा नहीं था। पहले था एक दूसरे के प्रति सम्मान करने का रिलेशन। पति भी पत्नी को सम्मान देता था, इज्जत से बोलता था। आजकल भी देखा जाता है कि बहुत सारे पुराने लोग अपनी पत्नी को बड़े सम्मान से बुलाते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उसके हर शब्द का मूल्य दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। पत्नी भी ये अपने हस्बैंड को एक देवता स्वरूप मानती है। अगर देवता स्वरूप नहीं भी माने तो ज़रूर सम्मान करती है और उनके हर शब्द के वैल्यू देती है। तो पहले के पति पत्नी में और बच्चों के लिए के माता पिता के लिए पहले के रिलेशन जो था एक दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मान का था। सम्मान से भी आपस में प्यार मोहब्बत सब कुछ पैदा हो जाता है। आजकल फ्रेंडशिप के रिलेशन रखे जाते हैं तो एक दूसरे को तुम करके बुलाया जाता है। पहले माता पिता में आपस में यानी पत्नी पत्नी में आपस में तुम शब्द का व्यवहार नहीं होता है, तुमको का व्यवहार नहीं होता था। एक दूसरे के प्रति सम्मान के शब्द बोले जाते थे। लेकिन आजकल पति पत्नी तुम का व्यवहार करते हैं। तुम के व्यवहार करते करते लोग ऐसा बोला जाता है कि तुम तो अपनापन का, प्यार का, लगाव का प्रतीक है। लोग बोलते हैं अपने बातों को जस्टिफाई करने के लिए, बाकी सत्यता तो कुछ और है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और देखा भी जाता है। जिस परिवार में तुम का वातावरण चल जाता है, एक दूसरे के प्रति, पत्नी पति के प्रति सम्मान की भावना चली जाती है, उस परिवार में कन्फ्रंटेशन बढ़ जाते हैं। तो क्या जो पहले सम्मान की भावना थी पति पत्नी में यानी माता पिता में, तो क्या पहले कन्फ्रंटेशन नहीं होते थे? नहीं, पहले भी होते थे। पहले अगर महीने में 5 दिन 7 दिन 8 दिन होते थे पहले के लोगों में, तो आज तुम के जहाँ प्रचलन हो गया, पत्नी पत्नी में फ्रेंडशिप का रिलेशन जैसी भावना का उत्पत्ति हो गया, तब से ये झगड़े 25 दिन चले जाते हैं, 20 दिन चले जाते हैं। इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जिस परिवार में झगड़ा की संख्या बढ़ जाएगी, एक दूसरे के प्रति तुम की भावना का विकास हो जाएगा, एक दूसरे की बातों को काटने का विकास हो जाएगा, वहाँ पर एक निगेटिव वातावरण पैदा हो जाएगा। और निगेटिव वातावरण जहाँ ज़्यादा पैदा होगा, हर जगह निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, पर देखना कि निगेटिव किस परिवार में ज़्यादा होता है, पॉजिटिव किस परिवार में कम होता है या पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो जिस परिवार में पॉजिटिव ज़्यादा होगा वहाँ पर पॉजिटिव वातावरण का एटमॉस्फेयर रहेगा और वहाँ पर वहाँ के बच्चों को डिप्रेशन नहीं होगा। और जिस परिवार में निगेटिव वातावरण रहेगा, जो पति पत्नी के कारण होता है, वहाँ पर जो है बच्चों में डिप्रेशन पैदा। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एक दूसरे में झगड़ने से बच्चों के प्रति लोग केयर नहीं करते। बच्चे के प्रति माता पिता विड्रॉ कर लेते हैं और बच्चे जो अपने मन से कुछ सोचते हैं, अच्छा अगर सोचने लगे बच्चे तो अच्छा बन सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम रहती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। जब पति पत्नी, एक एडल्ट, एक मैच्योर लोग अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो बच्चों से कितनी आशाएं रखी जा सकती है। इसलिए माता पिता को फ्रेंडशिप की भावना जो आजकल पैदा हो रही है, उसमें उसको रोका जाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान ही रखा जाए तो क्या बुरा है। पत्नी भी पति को सम्मान करे, पति भी पत्नी को सम्मान करे, या इस तरह प्यार की भावना
उत्पन्न किया जाए, पैदा किया जाए, रखा जाए, तो इसमें बुराई क्या है? सम्मान तो बुरा होता नहीं, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखा जाए। यहाँ पर तुम की भावना, फ्रेंडशिप के भावना के नाम पर और एक दूसरे के बात को काटा जाता है। पत्नी भी पति के बातों को काटने में हिचकती नहीं, पति भी पत्नी के बातों को काटने में हिचकता नहीं है। हर एक दूसरे के बात को ना नो में रिप्लाई करता है। जहाँ नो का वातावरण बन जाएगा, सिचुएशन क्या होगा, ये सोचनीय बात है। इसलिए बच्चों के हक में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित किया जाना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर विचार किया जाना चाहिए हर परिवार में, हर पत्नी पत्नी के बीच, जहाँ तुम का बात। एक मैं अपना आंखों देखी देखा हूँ कि ये कोई 4th 5th या 6th का बच्चा रहा होगा, अपने फादर को तुम करके बुला रहा था, तुम ऐसा क्यों नहीं किया, तुम वैसा नहीं किया। मैं सुन लिया, मुझे सुन करके वो बच्चा समझ गया कि मैं सुन लिया, अंकल सुन लिए। वो बच्चा शर्मिंदा होकर के मुंह छुपा कर भाग गया। मैंने वो भी समझ रहा है कि अपने हम पिता को तुम की भाव, तुम शब्द से एड्रेस कर रहे हैं, तो वो भी समझ रहा है कि ये शब्द अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी हैबिट पड़ गई, क्योंकि जब से वहाँ खोला है उस पर्टिकुलर आदमी को, यानी पिता को तुम के ही शब्द से एड्रेस किया जाता है, तो वो सीख लिया, उसकी क्या गलती। इसलिए बच्चों से भी अगर अच्छी सम्मान की भावना चाहते हैं तो तुम का वातावरण, एक दूसरे के प्रति कन्फ्रंटेशन का वातावरण को माता पिता को विचार करके अवॉइड करना चाहिए और बच्चों से इससे दूरी बनाए रखें कि बच्चे अच्छे वातावरण में पले, पॉजिटिव वातावरण बने और अच्छे तरफ विकास करें। तो इस तरह ये डिप्रेशन का एक बच्चों का बहुत बड़ा कारण बन रहा है आजकल। दूसरा कि जो कारण है बच्चों में डिप्रेशन का, कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का बहुत प्रचलन है, जिसमें मोबाइल, अच्छे अच्छे मोबाइल, टीवी और बहुत सारे चीज़ है गैजेट्स के, वो बच्चों को एक दूसरे को देख करके अपनाने की एक होड़ सी जम गई और वो नहीं मिलने से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं कि सभी के बच्चे को मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिला। इसके बारे में मेरा मानना है, और इधर उधर से स्टडी करने के पर भी ये बात जानकारी में आई है कि गैजेट तो बच्चों को देना चाहिए जहाँ पर सदुपयोग करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग भी बहुत है, इसका दुरुपयोग भी है, तो इसको सेलेक्टिव देना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉनिक्स को और नेटवर्क को माता पिता को अपने कब्जे में रखना चाहिए। बच्चे बताएं कि हमको नेटवर्क की ज़रूरत है, हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत है, किस काम की ज़रूरत है, उतने समय के लिए दिया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे भी एक बार एडिक्टिव हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के, तो उनके पढ़ाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो उनको डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन नहीं देने के लिए जस्टिफिकेशन देना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए, और वो भी जानते हैं कि अच्छे कारण के कारण माता पिता नहीं जाते, वो भी समझते हैं। ब्रेन तो सबको होता है, एक चीज़ बार बार समझाने से उनके ब्रेन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और बहुत हम देखे हैं कि जो गार्जियन बच्चों को समझाकर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं देते हैं, वो बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह जो है उनकी भावना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रति झुकाव कम होगा, तो डिप्रेशन की भावना भी कम हो जाएगी। इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा कारण जो है बच्चों में डिप्रेशन का, एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिटिव प्रेशर, उसका साथी अच्छा नंबर लगाया, वो नहीं लाया, इस प्रेशर में भी बहुत बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, दुखी होते हैं। इसे दुखी होने का कारण है कि कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए, इसमें बुरा तो नहीं है, तो उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए वातावरण क्रिएट करना चाहिए। गार्जियन को उनको पढ़ने में एड देना चाहिए, मदद करना चाहिए, कोचिंग के माध्यम से, खुद के माध्यम से, और जिस तरीके से उनको मदद मिल सके मदद देना चाहिए। कई कंपटीशन में कुछ आए, इस तरह करने से क्या होता है कि उनको ये फियर चला जाएगा, उनको डिप्रेशन की भावना जो थोड़ा डेवलप होने जा रही है उससे वो बच जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि फियर ऑफ फेल्योर, हम फेल हो जाएंगे, हमें हार जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। इस पर हमको गार्जियन बहुत ही मारेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, डांटेंगे। एक गार्जियन को तो देखा हूँ, पेपर में निकला था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, कि ये गार्जियन एक कंपटीशन में बच्चा उनका फेल हो गया, मैंने हार गया, तो उनको इतना बच्चे को पिटाई कर दिया कि बच्चे को ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्रेन से वो चला गया। माता उसके चलते ऐसा फिर माता भी उसका बहुत बुरा पड़ा, और पिता भी उसके लिए जेल वगैरह की हवा खानी पड़ी, इसके लिए पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्यों? यहाँ पर कंपटीशन है, फेल और पास दो एक से पार्ट होते हैं।
यहाँ हम फेल पास होने की भावना का विकास करते हैं, चाहते हैं, वहाँ फेल को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। न कि बच्चों को इतनी पिटाई करिए कि पिटाई के डर से बच्चा फेल्योर की तरफ जाए, डिप्रेशन में चला जाए। अभी अभी एक न्यूज़ मिला है, 2 बच्चे एक स्कूल के माता पिता पिटाई के डर से भाग गए। वो बच्चे दिल्ली के थे और भाग के चले गए बम्बे, माता पिता के डर से। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों को वो डर की भावना हटाना चाहिए। बच्चे डिप्रेशन में जाते, डिप्रेशन के चलते कुछ भी स्टेप लेते हैं। बहुत बच्चे सुसाइड करने तक ही स्टेप ले लेते हैं। बहुत बच्चे भाग जाते हैं, गार्जियन से दूर हो जाते हैं, गार्जियन को मना के लाना पड़ता है। इस तरह ये चाहिए कि ये डिप्रेशन की भावना बच्चों में हटाई जाए, लव एंड अफेक्शन का उपयोग किया जाए और बच्चों को जितना कुछ भी मदद किया जाए परीक्षा के पहले, परीक्षा देने के बाद उनको कोई दबाव, कोई मारपीट, कोई स्कोल्डिंग, कोई बीटिंग, ये चीज़ से अलग किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि वीडियो लंबा हो गया तो इसका दूसरा पार्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। इसी के शब्द के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।